कि बांग्लादेशी को ला करके यहाँ बसाया जा रहा है। जिस राज्य में आप चुनाव हार जाते हैं वहां पर इलेक्शन कमीशन धांधली करता है, वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग धांधली करते हैं, वहां वोटिंग मशीन धांधली करती है। उनके शासन में 51 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। सत्ता से जाने के बाद भी सत्ता पर काबिज रहने के लिए किस प्रकार आपातकाल की स्थिति बनाई गई थी, यही है। इंदिरा गांधी ने चुनाव में हारने के बाद भी अपनी सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने देश में किस प्रकार की अराजकता फैलाई थी, ये किसी से छिपा नहीं है। देश में काला कानून उनके द्वारा ही लाया गया था और देश भर में उनके शासन में 51 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। सत्ता से जाने के बाद भी सत्ता पर काबिज रहने के लिए किस प्रकार आपातकाल की स्थिति बनाई गई थी, ये आज भी देश में किसी से छिपा नहीं है। जब देश में इलेक्शन कमीशन चुनाव करा रहा है, आप चुनाव जीत कर आ रहे हैं, जिस राज्य में आप चुनाव जीत कर आ रहे हैं वहाँ पर सब कुछ ठीक रहता है। जिस राज्य में आप चुनाव हार जाते हैं वहाँ पर इलेक्शन कमीशन धांधली करता है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग धांधली करते हैं, वहाँ वोटिंग मशीन धांधली करती है। ये तो शुरू से कांग्रेस का इतिहास रहा है। 60 सालों में जब जब ये चुनाव जीते हैं सब कुछ ठीक रहा है, जब जब ये चुनाव हारी है तब तक इनके खिलाफ जो आवाज़ें जाती हैं उसको दबाने का ये लोग प्रयास करते हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने बिहार में SIR लागू किया और विशेष गहन के तहत में जो जांचें की उसमें से कई लाख लोग, लगभग 60 लाख फर्जी वोटर उन्होंने बताया स्पष्ट रूप से कि ये फर्जी वोटर है। उसी प्रकार अब झारखंड में भी इलेक्शन कमीशन चाहती है कि SIR लागू करके यहाँ भी जो लोग फर्जी तरीके से बसे हुए हैं, कई लोग, हम लोग बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि बांग्लादेशी को ला करके यहाँ बसाया जा रहा है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते बाहर के लोगों को ला करके इस देश में बसाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। तो SIR लागू होने से असलियत सामने आएगी, जो असल वोटर हैं वो उभर कर सामने आएंगे और जो फर्जी वोटर हैं वो काटे जाएंगे। तो इसमें कहाँ किसी को किंतु परंतु होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से कि जहाँ जो लागू है, कई ऐसे वोटर हैं जिनका 2-2, 4-4 जगह अपना वोटर कार्ड है, तो वैसे लोग के नाम कटेगा, एक स्थान पर वो अपना वोट देने का अधिकार रखेंगे। और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं कई एक स्थान से ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये स्पष्ट है कि इलेक्शन कमीशन चाहती है और देश की जनता भी यही चाहती है। भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है।